नारायण 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 नारायण। विभूति योग, पृष्ठ संख्या 351, 352, 353। तो 27 दिसंबर आज का दिन। आनंद रस रत्नाकर में से आज के पृष्ठ का शीर्षक है श्रद्धा में बड़ी भारी शक्ति होती है। भगवान ने गीता में, ये तो महर्षि ने जहाँ से प्रसंग लिया है, इसके अलावा भी चतुर्थ अध्याय में भी गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो ज्ञान किसको प्राप्त होगा? बोले श्रद्धावान को। और हमारे में तो श्रद्धा है, हमको क्यों नहीं हो रहा है? तो तत्पर है, तत्परता नहीं है। श्रद्धा तो है पर वो जो हमको करना चाहिए वो नहीं करते, तत्परता नहीं है। सुनने के बाद जो बात समझ में आ गई कि ये सही है, वो जीवन में उतारने की तत्परता नहीं है। उसकी जो कहना चाहिए कि आकांक्षा और संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय भी होना जरूरी है, तब जाके श्रद्धा अपना काम करेगी। महागीता में चौथे अध्याय में बताया। तो स्वयं श्रद्धा में भी बड़ी भारी शक्ति होती है। ये जब समझ में आएगा आज के पृष्ठ में, तब हमारी तत्परता होगी, और तत्परता होगी तब फिर संयत इंद्रिय। अब ये तीसरा शिष्य जो है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त उसकी श्रद्धा थी। एक गुरु थे, उनके सामने एक पीतल का लोटा आया। गुरुजी ने उठाकर देखा, बेचारे भोले भाले थे, लोटा चमक रहा था, इसलिए गुरुजी के मुंह से निकल गया कि ये सोने का है क्या? एक शिष्य ने कहा कि नहीं महाराज, ये सोना नहीं है, पीतल है। दूसरे शिष्य ने कहा आपकी नज़र से ये सोने का दिखता है तो सोने का होगा, लेकिन हमारी दुनिया भी नज़र से यह पीतल का दिखता है। तीसरा शिष्य बोला कि महाराज ये बिल्कुल सोने का है। आपके मुंह से ये निकल गया कि लोटा सोने का है, तो आपके मुंह से निकली हुई बात झूठी कैसे होगी? उसने लोटा उठाया और ले गया बाजार में, और बाजार में शराब के सामने उस लोटे को रखा, वह लोटा सोने का हो गया। तो परम पूज्य महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि देखो, गुरुजी ने संकल्प नहीं किया कि यह सोना हो जाए। वह जो श्रद्धालु शिष्य की दृष्टि थी, श्रद्धालु की जो श्रद्धा से सिक्त दृष्टि थी, उस दृष्टि ने पीतल को सोना बना दिया। श्रद्धा में बड़ी भारी शक्ति होती है। या तो सिद्ध के संकल्प में शक्ति होती है, या तो साधक की श्रद्धा में शक्ति होती है। इन दोनों से ही वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो ये बात महर्षि को कहाँ से मिली? बोले ये बात हमको एक बहुत बड़े तार्किक महात्मा ने सच्ची घटना के रूप में नहीं, किंतु श्रद्धा के तारतम्य को समझाने के लिए बताई थी। यहाँ सचमुच में पीतल का लोटा सोना हो गया, उस दृष्टि से ये बात नहीं सुनाई, पर श्रद्धा कितनी जबरदस्त हो सकती है इस बात को समझाने के लिए उन्होंने बताया था कि शिष्य की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए और श्रद्धा का स्वरूप क्या है। सत्य को धारण करना, वेदांत के वचन को, गुरु के वचन को सत्य के रूप में धारण करना, कि यही बिल्कुल सत्य है। कल कानोडिया जी की, जो कानोडिया जी के पुत्र हैं पवन, आप जानते हैं, उनकी पुत्री, तो उसका बड़ा शुरू से ही ओंकारानंद जी थे तभी से, छोटी थी तभी से वो गुरु भाव है उसका। तो अब तो शादी हो गई, और शादी हुए डेढ़ साल हो गया। तो कल आई थी, तो हम तो यहीं थे गोपालगढ़ जाके, फिर ये लोग यहाँ आ गए। तो वो क्या है, बच्ची है ना, तो उसको कभी हमने बोल दिया होगा कि देखो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना, ऐसे किसी प्रसंग में। तो कल बोल रही थी कि शादी के बाद तो बहुत सारी, अब ये आजकल की जो है नई पीढ़ी, उनके सामने तो एडजस्टमेंट का बहुत ही वो एक वाक्य उसने कल सुनाया हमको। बोले कि आपने जो बोल रखा है ना कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मेरे हृदय में पक्का है, ऐसे करके। और बोले कि सब ठीक चल रहा है, कठिनाइयाँ आती है पर सब ठीक हो जाता है।
तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि ये बात हमको एक बहुत बड़ी तार्किक महात्मा ने सच्ची घटना के रूप में नहीं, किंतु श्रद्धा के तारतम्य को समझाने के लिए बताई थी। उन्होंने बताया था कि शिष्य की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं ना, यानी महात्मा तो महर्षि तो एक ही हैं, पर उनका कोई शिष्य इतना मतलब उन्नति कर जाता है ना, तो इसका अर्थ क्या है कि शिष्य की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए और श्रद्धा का स्वरूप क्या है। तो शब्द प्रमाण में इस बार अभी गुरु जी ने समझाया। मैं तो सात प्रवचन हुए उनके, 2 में जा पाया, 4 में तो इधर था भागवत में प्रत्यक्ष बोधानंद जी, और एक जो है वो गीता जयंती के कारण, तो वो रिकॉर्ड हुए हुए हैं, अभी भी सुन रहा हूँ। तो बताया कि शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण है मतलब जैसे ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रमाण है, मतलब ये पक्की बात है। ये जो बता रहे हैं वो पक्की बात है। प्रमाण का मतलब पक्की बात है, यानी इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं। तो वो संशय क्यों होता है? संशय इसलिए होता है कि वो प्रत्यक्ष जो सामने होता है ना, वो हमको समझ में आता है कि ये तो सच्चा है, पर शब्द यानी जो महात्मा लोग या शास्त्र बताते हैं वो हमको उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता। तो इसलिए हमको ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसी में हम लोग रम जाते हैं, और वो शब्द प्रमाण जो है वो काम नहीं कर पाता। तो रवि पुरी जी ने समझाया कि जब तक ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये जो हमारा व्यवहार वाला जो काम होता है जिन प्रमाणों से, उसको हम बिल्कुल भूलेंगे नहीं, तब तक ये शब्द प्रमाण काम नहीं करेगा। गुरु के पास कौन सच्चा शिष्य है जिसने 5 प्रमाण जो हैं व्यवहार के, उनको ताक में रख दिया, और अब जो गुरु बता रहे हैं वही सत्य है, तब जाके ये काम। इस बात को हमारी साध्वी कंचन ने बहुत पकड़ा। उन्होंने रिपीट भी बहुत बार किया इस बात को कि जब तक ये 5 प्रमाण बिल्कुल निरस्त नहीं हो जाएंगे, तब तक ये जो है, जो हम परमार्थ में उन्नति चाह रहे हैं वो संभव ही नहीं है। क्योंकि परमार्थ की उन्नति का बाधक यही है, व्यवहार बता रहा है कि भाई ये सब जरूरी है, पर शब्द प्रमाण, कोई गुरु जी ये तो नहीं कहेंगे कि खाना पीना बंद करो, वो तो सब कह रहे हैं खाओ पियो व्यवहार करो, है ना। कल परसों आया था ना, 2 दिन पहले, ये संसार व्यवहार के लिए है, तो हाँ, प्रेम तो ईश्वर से है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि प्रेम व्यवहार के लिए है, ईश्वर से प्रेम तो कहाँ किसका हो पाता है, नहीं हो पाता। कल आचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात कही, कल परसों दुर्मति शब्द आया था, तो हम लोग सब दुर्मति हैं। तो हमने आचार्य जी को कहा कि उसमें कक्षा में नहीं कहा, बाद में हमने कहा, कभी कभी तो प्रशंसा करते हैं मतलब लोगों की कि भाई हम लोग सब योग भ्रष्ट हैं। योग भ्रष्ट है का मतलब कि इस मतलब सत्संग कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे में हाँ योग्यता है। और कल दुर्मति सबको कर दिया, अपने को मिला के हम सब। तो वो बाद में उसकी व्याख्या भी करी उन्होंने, वो बात बहुत सत्य थी। बोले कि जो ये चीज़ें हमारे में होनी चाहिए वो अंश मात्र है, उससे कुछ होना थोड़ी है। तो दुर्मति का मतलब जैसे संसारी लोग होते हैं, भले कपड़े बदल लिए हमने, पर उससे थोड़ी होता है। तो इसलिए वो 5 प्रमाणों को भूले बिना ये शब्द प्रमाण, इसी का वो बात याद आ गई इसलिए सुना दी कि महर्षि बता रहे हैं कि सत्य को धारण करना, वेदांत के वचन को, गुरु के वचन को सत्य के रूप में धारण करना कि यही बिल्कुल सत्य है। उसमें यदि मन में दुविधा आवे तो उसे अंतःकरण की अशुद्धि समझना चाहिए। तो अंतःकरण की अशुद्धि तो भरी पड़ी है, इसलिए दुविधा क्या, बल्कि वही व्यवहार ही सच्चा लगता है, और ये सब तो चलो जितना हो जाए ठीक है। तो वो श्रद्धा वाला स्वरूप आज नहीं है। श्रद्धा में बड़ी भारी शक्ति है। कौन सी श्रद्धा में? जहाँ गुरु के वचन ही सत्य हैं, ये बात जिसके हृदय में हो। इसलिए उपनिषद में आता है कि श्रद्धस्व सौम्य श्रद्धस्व, श्रद्धा करो बेटा, श्रद्धा करो। अब अंत में महर्षि कह रहे हैं परमार्थ के मार्ग में चलना हो तो श्रद्धा की पूंजी लेकर चलना।
जैसे किसी को यहाँ से विदेश यात्रा करना हो, पहले से ही व्यवस्था कर लेता है, हमको डॉलर मिल जाए, पौंड विदेशी मुद्रा मिल जाए, तब विदेश जाता है। ऐसे ही अनजाने और अनदेखे साजन से मिलने के लिए जब चलना होता है तो श्रद्धा की बहुत बड़ी पूंजी लेकर चलना पड़ता है। इसमें पग पग पर संशय आता है। कल ही आ गया था, वो कौन मिल गया था? यक्ष, कुबेर का, कुबेर का कोई सेवक। तो गुरु ने बता दिया, नहीं तो बाकी तो हाँ, वो तो बहुत खुश हो गया चेला, तो गुरु जी के पास खुश होकर आए कि आज हमको भगवान का दर्शन हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि इसमें पग पग पर संशय आता है, अविश्वास आता है, विघ्न आता है। गुरु ने साफ कह दिया ये तो विघ्न है। तो यदि श्रद्धा की पूंजी न हो तो इन विघ्नों का सामना नहीं किया जा सकता। श्रद्धा की पूंजी वाला विघ्नों का सामना कर लेगा, और श्रद्धा की पूंजी नहीं है तो विघ्नों का सामना नहीं कर पाएगा। तो सत्संग पत्रक में देखा तो नहीं मैंने, गीता में हृदय में पार्थ, अच्छा गीता जयंती के कारण, ठीक है, चलो 9:45 हो गए ना।